पड़ोसी को बोलो, जो गड्ढा खोदेगा तू उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप तेरे को डसेगा। डराओ अपने पड़ोसी को, डराओ अपने पड़ोसी को। बाड़ा तोड़ेगा, इशारा करके बताओ, सांप डसेगा, सांप। कौन डसेगा? हाँ, लेकिन आजकल की औरतें खुद सांप बन जाती हैं, डसने लगती हैं किसी को। एने साडा पैसा खा लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि सांप डसेगा। बाइबल में लिखा है, कह रहा है जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा, नहीं तो कोई माई का लाल आपको डस नहीं सकता। याद रखना, आपको बाड़ा तोड़ना नहीं है, बाड़े के अंदर रहना है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आने के बाद भी, 90% लोग प्रार्थना कराने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, मैं कह रहा हूं पास्टर क्या, विश्वासी क्या, मैंने बहुत सारे पास्टरों को सुना है कहते हुए कि पास्टर जी हमारा पैसा लेकर कोई भाग गया, हमने चर्च के लिए जमीन खरीदी थी, हमारा पैसा खा लिया। मैं कह रहा हूं कि ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब कहता है बाड़ा 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 नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आज आपका कोई बिजनेस में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाड़ा लगा इसलिए कह रहा है जो कोई गड्ढा खोदेगा किसी के लिए, कहता है वो खुद गड्ढे में गिरेगा। लेकिन इसका मतलब वो बता रहा है कि अगर आप परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, तो याद रखना जितना भी कोई आपके लिए खड्डा खोदे वो आप नहीं गिरेंगे, वो खुद गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। आप खुद नहीं करा। हो सकता है आपकी कोठी देखकर कोई जल रहा हो सकता है आपकी फैक्ट्री देखकर, आपकी दुकान देखकर, आपके बच्चों को बाहर विदेश में देखकर कोई जल रहा हो, या आपकी सेवकाई देखकर कोई जल रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी देखकर कोई जल रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम ईमानदारी वफादारी से चलते रहना। कह रहा जो तुम्हारे लिए खड्डा खोद रहा है वो खुद गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता विश्वास करना है, कहता लेकिन कह रहा जो बाड़ा तोड़ेगा, कह रहा सांप डसेगा। लोग बोलते हैं तुम चर्च जाते हो लेकिन क्या मिला तुम्हें? कारण यही है, कहता आज मसीह लोग को भी सांप डस लेता है कई बार। किस लिए? कहता है आदम और हव्वा, उनको सांप ने डस लिया। मैं कहूंगा सांप उनके पास आया, जब उसकी वो बात में आ गए तो सांप ने डस लिया, उसका उनका सब कुछ छीन लिया। वो एक बाग में, महल में रहते थे। मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े महल में रहते जहां परमेश्वर उनसे बात करता था, लेकिन जिस दिन वो लालच में आ गए, जिस दिन वो पाप में गिरे, जिस दिन वो बुराई में आए, और उसी दिन परमेश्वर ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया। याद रखना, कहता कि जब आप बाड़ा तोड़ते हैं तो उसी समय, जब आप पाप करते हैं तो आप बाड़े से बाहर चले जाते हैं, आपका बाड़ा टूट जाता है जो आपके आसपास। जिस दिन से आप मसीह में आते हैं उसी दिन से परमेश्वर ने आपके घर के चारों ओर, बिजनेस के, बच्चों के, आपके चारों ओर बाड़ा बांध दिया यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई माई का लाल तंग नहीं कर सकता, आपके चारों ओर बाड़ा है। लेकिन इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप जब सुबह उठें तो आप सुबह उठते ही अपने चारों ओर बाड़ा लगाएं। बाइबल चाहती है कि प्रार्थना करने के बाद बाड़ा आता है, प्रार्थना करने वालों के ऊपर बाड़ा आता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं। किसी ने देखा मूली का खेत देखा, गाजर का खेत देखा, पालक का खेत देखा, जब आप कद्दू का खेत देखते हैं, कोई भी खेत देखते हैं, तो वहां पर किसान ने उसके चारों ओर तार क्यों लगाई होती है? उसके चारों ओर तार इसलिए लगाई होती है कि कोई भी जानवर को उसके अंदर, कोई गधा, बैल, गाय, भैंस कर जाकर उसके अंदर कुछ उस चीज को खा ना ले, इसलिए सुरक्षा का बाड़ा लगाया जाता है। कांटों की तार इसलिए लगाई जाती है। याद रखना, कहता है आपके चारों ओर कांटों की तार नहीं, करंट की तार लगी हुई है, करंट की तार आपके चारों ओर है। प्रार्थना करने वालों के चारों ओर करंट की तार लगी हुई है। आप मत डरें, आप मत कहें कि मैं कह रहा इसका जादू टोना चल जाएगा, इसका कोई शराब मेरे ऊपर चल जाएगा, इसको मैं अपनी गाड़ी दिखाऊंगा, इसको मैं अपना घर दिखाऊंगा, मैं इसको अपना पैसा दिखाऊंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कह रहा कि ये मेरे को कह रहा शराब दे। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर एक भी शराब चलने नहीं वाला। लिखा याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलने वाला, लेकिन आपके ऊपर बाड़ा होना चाहिए। कह रहा एक आदमी था और उसी से मेरे साथ सेवकाई स्टार्ट किया, और उसने देखा, कह रहा सेवकाई में कह रहा कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस हाथ लगाओ, प्रार्थना करो और उसके बाद पैसे मिल जाते हैं। उसने वही काम शुरू कर दिया, दुकान छोड़ दी, उसने लालच में शुरू कर दिया। उसको क्या पता, क्योंकि पादरी बजिंदर दिखाता तो कभी नहीं था पैसे कितने होते हैं, मिलते तो 10 ही रुपए थे। अरे भाई झुग्गी वाले के घर जाऊंगा 100 का नोट थोड़ी मिलेगा, तो वहां पर 10 मिलते, 20 मिलते, मैं कभी उसका दान दिखाता नहीं था, गुप्त रख जेब में रख लेता। आज ही मुझे दिया किसी ने, दिखाऊंगा नहीं, तो मैंने रख लिया। लेकिन उस आदमी को लालच आया और उसने कहा कि मैं भी यही काम शुरू करूंगा। लेकिन वो गया एक घर में और जाकर उसने कहा बहन जी, पहले ही हाथ कर दिया। उसने पहले हैंड का हाथ पे क्या है,
उसने थूक दिया, औरत ने कहा थू उसने कहा ये क्या है? उसको गुस्सा आ गया, उसने चंड मार दी औरत को। उसने कहा मेरी माँ पागल है। उसने कहा ये कभी कभी ऐसा कर देती है। उसको समझ में नहीं आया वो साइन, उसको साइन दे रहा था परमेश्वर के तू गलत योजना के तहत खड़ा हो गया, उसको समझ में नहीं आया। फिर वो एक और घर में गया, उसको वहां से 500 मिले होंगे, 100 मिले होंगे, 200 मिले होंगे, करता रहा। उसको शैतान ने खूब लालची बनाया और उसके बाद एक दिन उसने किसी औरत के ऊपर हाथ रख दिया और उसमें दुष्ट आत्मा अंदर आ गई और उसी समय वो खेलने लगा। बड़े बड़ी जगह गए, ठीक नहीं हुए, घुमा कर उसे उठा कर ला रहे हैं कंधे पर। किसको? पादरी को। कहां पर? मेरे चर्च में करनाल। कहते ये आप ही के चर्च का विश्वासी था, पादरी बन गया, और ये जी हामन कलीसिया लगा रहा था, और ये देखो जी भूतड़ी आ गई इसमें। उसके लिए प्रार्थना की, उससे तौबा कराई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन पहले परमेश्वर से कह रहा है बाड़ा मांगना है, सुरक्षा का बाड़ा मांगना है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको पहले बिजनेस करना है, सुरक्षा का बाड़ा मांग कर जाना है। कि मूसा बोलता है परमेश्वर तू कहेगा तो मैं जाऊंगा, तू मेरे साथ चलेगा तो मैं चलूंगा। मैं कह रहा आप बड़ी कंपनी खोलो, परमेश्वर को कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर आपको चाहते हैं आप बड़ी कंपनी खोलो, बड़ी फैक्ट्री खोलो, बड़ा काम करो, लेकिन बड़ा काम करने से पहले कह रहा कि परमेश्वर से बाड़ा लगा कर जाना है। पवित्र आत्मा को कहना है परमेश्वर मेरे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा दे। एक आदमी था, सेवकाई करने लगा, और सेवकाई करते जब भी वो अपने घर आता तो उसके बाद उसके बच्चे कह रहा कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। वो बार बार तकलीफ में आ गया। 2 साल उसने सेवकाई किया, तीसरे साल निराश होकर परमेश्वर के सामने बैठ गया। बोला मैं सेवकाई नहीं करूंगा। जब मैं घर जाता हूं कह रहा सेवकाई करने के लिए लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग बीमार पड़ जाते हैं। वो परमेश्वर ने उसको कहा, कहते कि जा करे विश्वास कर, आज से तेरे ऊपर सुरक्षा का बाड़ा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने बताया उसको, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो निराश होकर बैठ गया तो उसी समय पवित्र आत्मा आया और उसने उसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा लगा दिया। एलिया कह रहा कि भविष्यवाणी कर रहा था, और वो बहुत सारे नबियों के बीच में से अकेला कह रहा भविष्यवाणी करता हुआ जीत कर रहा था। राजा के बहुत सारे प्लान कैंसिल करता रहा था। उसी समय एक औरत को गुस्सा आया, राजा थी, वो रानी थी, और उसने कहा, कहते कि मैं एलिया तुझे मरवा दूंगी आज रात। और एलिया दौड़ा और झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर थक कर, और उसी समय हार गया, थक गया, कहने लगा परमेश्वर अब तो उठा ले। और उसी समय जब वो लेट गया तो स्वर्गदूत आया और उसको रोटी खिला कर गया। उसको बोलता है ये खाना खा ले, लेकिन वो क्योंकि तूने बहुत लंबी यात्रा करनी है, मतलब कि वो 40 दिन पैदल चला, 40 दिन एक रोटी से। जो आप रोटी खाते हैं वो वाली रोटी नहीं, कहते परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की रोटी दी थी उस दिन, और वो 40 दिन चलता रहा। एक दिन रोटी खाकर आप 40 दिन नहीं चल सकते। वो एक दिन रोटी खाया और चलता रहा। लेकिन जब भी वो निराश हुआ, स्वर्गदूत उसके पास आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी बात को लेकर निराश है, चिंता में है, परेशानी में है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो परेशानियां और वो चिंताएं जब आती हैं, जब आप बाड़ा तोड़ते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब आप निराशा के जीवन जीते हैं, जब आप पाप की जिंदगी में चले जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, एलिया कह रहा कि मैंने तेरे और चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा रखा है, चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा रखा है। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा है। एक औरत से डर गया और इसी समय डरता रहा, डरता रहा। हो सकता है आज आप मसीह लोग कह रहा मोहल्ले में डर रहे हो, गांव में डर रहे हो, शहर में डर रहे हो। मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ ईमानदारी और खराई से चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई कर्जा, कोई तलवार, कोई बीमारी आपको डराने ना पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज रात उन बीमारियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। आपके चारों ओर बाड़ा लगाया मेरे परमेश्वर ने, आपके चारों ओर बाड़ा है। कोई भी चिंता, कोई विचार आपको गिरा नहीं सकता, कोई निराशा आपको गिरा नहीं सकती। लेकिन उसको भविष्यवक्ता को 10 बार परमेश्वर ने कहा तेरे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा है। लेकिन जब उसको कोई मारने की बात करता था, जाकर उसके बाद भी, खाना खाने के बाद भी, 40 दिन चलने के बाद भी एक गुफा में जाकर बैठ गया नाले में। बोलता है, कहता है ये लोग भी मुझे मारने पर हैं। नाले में बैठ गया, कहता है मैं तो नाले का पानी पी लूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। परमेश्वर ने कहा ये तेरे लिए जगह नहीं है। हालेलुया। याद रखना, अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैं तो बस यहीं मर जाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है ये जगह तेरे लिए नहीं है चर्च। मैं कह रहा हूं कि अरे जहां पर तुम पड़े हुए हो, जहां तुम बैठे हो, छोटी सी दुकान में बैठे हो, छोटे से घर में बैठे हो, परमेश्वर कह रहा है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जगह में बनाने जा रहा हूं। बहुत बड़ी जगह, तुम्हारी जगह
अपनी सोचों में मत रहो, अपनी सोचों में, अपने विचारों में मत जाओ। तुम्हारे चारों सुरक्षा का बाड़ा है। आप कहते हैं मैं वहां कोठी नहीं बनाऊंगा, वहां मेरे दुश्मन रहते हैं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट्री यहां पर नहीं खोलूंगा, मैं काम यहां पर नहीं करूंगा, मैं जॉब यहां पर नहीं करूंगा, मेरे दुश्मन रहते हैं यहां पर, मैं जॉब नहीं कर सकता, ये मुझे चिढ़ाते हैं, जलाते हैं। कह रहा दाऊद जो था, दाऊद वहां पर उस समय में दाऊद जो है कह रहा उसके दुश्मन उसके खिलाफ थे, लेकिन जिस जगह को उसने छोड़ दिया तो उस समय वो अपनी मर्जी से एक जगह पर जाकर बैठ गया। उसने कहा परमेश्वर ये जगह मेरे लिए ठीक है। परमेश्वर ने कहा जहां तू सोचता है वहां मैं नहीं सोचता। कहता कि मैं कह रहा तेरे दुश्मनों के बीच में आज रात तेरे लिए मेज बिछाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तेरा प्लेस वहां पर है, कह रहा जहां तूने नहीं सोचा। कह रहा मैं आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपके लिए ये करने के लिए जा रहा है, मैं कह रहा हूं आपके होश उड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया को 10 बार बताया, लेकिन एलिया कह रहा नाला ही मेरे लिए ठीक है। आप कह रहे होंगे परमेश्वर बस मेरा कर्जा उतार दे, बस कह रहा इतना ही ठीक है, मुझे 2 कमरे का मकान दे दे, इतना ही ठीक है। परमेश्वर कह रहे विश्वास कर, खराई पर चल, ईमानदारी से चल, पवित्रताई पर चल। कहता तेरे लिए 2 कमरे वाली जगह नहीं है, 6 कमरे वाली जगह तैयार है। कह रहा तेरे लिए बढ़ोतरी का साइन तेरे लिए तैयार है, क्योंकि बढ़ती कह रहा यहोवा की ओर से होती है चर्च। कहता है लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब उनका नुकसान हो जाता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर इतने साल हो गए, बच्चा तो है नहीं, तू ऐसे कर, तू हमें बच्चा उधारा दे दे, अरे कहीं गोद ले दे, परमेश्वर तू हमारे गोद ले दे, चाहे हमारे को छोटा सा मकान दे दे, छोटी सी कार दे दे, छोटा सा दे दे। हम अपने आप को भी छोटा करते हैं, कई बार परमेश्वर को भी छोटा कर देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे तो पवित्र आत्मा कह रहा है सबसे पहले आपको अपने विचारों से बाहर आना होगा। आपको कहना होगा मैं सुरक्षित हूँ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं सुरक्षित हूँ, मेरे चारों ओर बाड़ा है, मेरे चारों ओर खुदा का बाड़ा है, चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा है, चारों ओर अनलिमिटेड अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर। बोलो कौन सी अनॉइंटिंग है? अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बोलो हालेलुया।